बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको मौसम की मुनासबत से आम की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतनी फ़ायदेमंद रेसिपी है कि एक दफ़ा आप इसको देखेंगे तो आप ज़रूर इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या रेसिपी आज मैं बनाने लगी हूँ। बस दफ़ा आम ज़्यादा ले आते हैं तो इतने यूज़ नहीं होते, तो कुछ वो नरम होने लग जाते हैं। कुछ इसी तरह मेरे घर में भी हुआ है कि ज़्यादा वाले आम आ गए हैं तो थोड़े अंदर नरम हैं। वो नरम नरम मैं निकाल के तो आपको बताती हूँ कि इनको क्या करना है। मैं सारे आम काट के तो इनको स्टोर करने का आपको तरीका बताती हूँ, और बाद में मिल्क शेक में इतने अच्छे से यूज़ हो जाते हैं कि अगर आप इस तरह मिल्क शेक बनाएंगे तो आपको थोड़ा एक गिलास बनाना है तो पूरा आम काटना पड़ेगा। तो ये अगर आप काट के सारे फ्रीज़ कर देंगे तो आराम से आपने 10 मिनट पहले आम निकालने हैं और अंदर से वो नरम हो जाते हैं। 10 मिनट के अंदर ये सारा जमा हुआ बाउल आपका नरम हो जाएगा। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा नाइफ़ से या चम्मच की नोक से निकालना है। आराम से 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून एक गिलास में आप डालेंगे तो इतना अच्छा आराम से आपका एक गिलास शेक तैयार हो जाएगा। ये मैं सारे आम कटिंग करके तो फिर आपको इसको बताती हूँ कि स्टोर किस तरह आपने करना है इनको। ये मैंने सारे आम कट कर लिए हैं। इसके बाद आपने अगर इस बाउल का आपके जो भी बाउल आप बना रहे हैं उसका कवर है तो वो टाइट करके रखें, नहीं तो ये जो कवर है, ये ढक्कन है, ये बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाती है। ये बड़ी अच्छी तरह चीज़ पैक हो जाती है। ये ले, या ये भी नहीं है तो शापर में अच्छी तरह पैक कर लें। आपने इसको नंगा नहीं छोड़ना और ना ऊपर प्लेट रखनी है। इस तरह टाइट करके आपने इसको फ्रीज़ करना है। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको ये निकाल के तो मिल्क शेक बना के दिखाऊंगी कि कितना अच्छा आराम से एक साइड से आम ये निकल जाते हैं और मिल्क शेक तैयार हो जाता है। ये मैंने रात को आम काट के सारे फ्रीज़ कर दिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आराम से ये आप एक गिलास आपने मिल्क शेक बनाना है तो नाइफ़ लेनी है। तो 5 मिनट पहले आपने मिल्क शेक बनाने से ये पहले निकाल के तो पंखे के नीचे रखना है और ये सारा ऊपर से नरम हो जाता है। फिर आप आराम से इसको खेड़े जितना आपको चाहिए तो उतना आप मिल्क शेक बना सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बर्फ़ भी नहीं डालनी पड़ेगी, ना आपका मिल्क शेक ज़्यादा पानी वाला बनेगा। इतना अच्छा थिक मिल्क शेक बनेगा इससे। ये जो बर्फ़ में आपने जमा के रखा है ये आम, बर्फ़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मिल्क शेक भी थिक बनेगा और मज़े का भी और ठंडा भी ज़्यादा बनेगा। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कितना थिक इससे बनता है। ये एक गिलास में आप जितना भी डालना चाहें उतना आप मैंगो डालें। अंदर आपने दूध ऐड करना है और हस्बे ज़ायका आपने चीनी ऐड करनी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको शेक करके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा शेक को आपको गौर से देखना है कि कितना थिक बना है। ये आपने जो मैंगो फ्रीज़ किए हैं उसकी वजह से बड़ा मज़े का और ठंडा थिक शेक तैयार होता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।